नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारी जीत हासिल की है। बीजेपी ने नगर पालिका की 65 सीटों में से 60 सीटों पर तो कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। हालांकि गुजरात की देवभूमि कहे जाने वाले द्वारका के सलाया नगर पालिका में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका है। कांग्रेस को 15 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी को 13 सीटें मिली। वहीं मंगरोल नगर पालिका में 9 वार्डों की 36 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों को एक एक सीट हासिल हुई, जबकि बसपा ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि कई नगर पालिकाओं में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एक तरह से उसका सफाया हो गया। वहीं सलाया में बीजेपी के सफाए और कांग्रेस की जीत के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हम बीजेपी को गुजरात में हराएंगे, हम इसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में हारने के बाद देवभूमि द्वारका की सलाया नगर पालिका में भी बीजेपी का सूफड़ा साफ कर दिया है। एक भी सीट नहीं जीत पाई है। लगभग 1 साल तक चुनाव आयुक्त रहने के बाद अब ज्ञानेश कुमार को सोमवार रात को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने कहा है कि आधी रात का तख्ता पलट, कैसे मोदी शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कब्जा किया। कांग्रेस ने नंबर्स में बताया है कि मोदी शाह ने क्या किया और क्यों किया। कांग्रेस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल हों। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश है। मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया, जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की, जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी। खतरे को भांपते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही सीईसी चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली। विपक्ष के नेता ने स्थगन की मांग की और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया, लेकिन मोदी शाह ने राहुल गांधी के विरोध को खारिज कर दिया, जिनके पास समिति में बहुमत था। एक चौंकाने वाले कदम में सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से महज 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार को नए सीईसी के रूप में घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बताया है कि ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, उनको 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया, जिससे भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो गई। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात को नियुक्ति तक मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़ी चुनावी तख्तापलट को अंजाम दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। बता दें, चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने चुनाव पर अपनी असहमति दी थी। अब उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक में मैंने अपने असहमति नोट्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सौंपे हैं। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे अहम पक्ष यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया कार्यपालिका के दखल से आजाद हो। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए और सीजेआई को कमेटी से हटाते हुए मोदी सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर करोड़ों मतदाताओं की चिंताएं बढ़ाती हैं। राहुल गांधी ने सोमवार की आधी रात को नए सीईसी के नाम पर मोहर लगाए जाने को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के लिए अपमानजनक और विनाशकारी बताते हुए सवाल उठाया कि जब 40 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो क्यों इतनी जल्दबाजी की गई। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने पर श्री अमित शाह को बधाई। उन्होंने कहा कि देश को भरोसा है कि आपके कुशल नेतृत्व में ईसीआई को भाजपा के एक धड़े तक सीमित करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने फ्रेंडली वार्निंग दी और कहा कि बंगाल 2026 से सावधान रहें, आप सफल नहीं होंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया है कि ट्रंप ने मोदी को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन मोदी ने उनसे मिलने का वक्त मांगा, जिसके बाद ट्रंप ने इजराइल, जापान और जॉर्डन के लीडर्स के बाद उन्हें वक्त दिया। उन्होंने कहा कि मोदी भारत की इमेज और स्टेचर को ग्लोबल स्टेज पर खराब कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है
कि मोदी की तारीफ करना आसान और आरामदायक है, लेकिन जब राष्ट्र खतरे में हो तो हमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जैसा कि हिटलर के विश्व युद्ध से पहले विंस्टन चर्चिल ने किया था। ग्रेट ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने सोचा था कि हिटलर जर्मनी का एक शांतिप्रिय नेता था, वैसे ही मोदी ने। गुजरात के राजकोट से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ गायनेक हॉस्पिटल में महिला मरीजों के चेकअप के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर बेचे जाने की कांड का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बताया है कि प्रसूति के 2100 प्लस वीडियोस, अल्ट्रासाउंड के 1100 प्लस वीडियोस, सर्जरी के 120 प्लस वीडियोस, बच्चे के जन्म के 50 प्लस वीडियोस, रेक्टल एग्जामिनेशन के 110 प्लस वीडियोस, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के 20 प्लस वीडियोस समेत कई अन्य सारे कैटेगरी के वीडियोस टेलीग्राम पर डाले गए। टेलीग्राम वीडियो डाउनलोड करने का चार्ज 8 से 10 हजार तक रखा गया। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए सब्सक्रिप्शन के साथ मेंबरशिप रखी गई। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखे। उनका कहना है कि महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बेचे जाने के नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री का कोई निवेदन सामने नहीं आया। वहीं बताया जा रहा है कि राजकोट साइबर क्राइम पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। टीम डॉक्टरों सहित पूरे अस्पताल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। इस दौरान सपा विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। बजट सत्र के पहले दिन सपा के सदस्यों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान सपा के विधायक अतुल प्रधान गले में जंजीर डालकर सदन पहुंचे। वहीं एक और विधायक साइकिल पर अस्थि कलश लेकर सदन में आए। सपा विधायक अतुल प्रधान हाथ में हथकड़ी और गले में बीड़िया डालकर सदन पहुंचे। अतुल प्रधान ने कहा कि अमेरिका में जिस तरह से भारतीयों को जंजीर से बांधकर भेजा गया है, उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। इसी को लेकर हम विरोध जताने आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं, जबकि दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि उन्हें गाँव के स्कूलों में पढ़ना चाहिए, जहाँ उचित सुविधाएं भी नहीं। यही उनका दोहरा मापदंड है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे की ओर से अंग्रेजी को सदन की कार्यवाही में शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। उन्हें कठमुल्ला और मौलवी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जो पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि प्रयागराज के घाटों पर पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पानी में फीकल कोलिफॉर्म का स्तर बेहद अधिक पाया गया। ये बैक्टीरिया आमतौर पर सीवेज प्रदूषण का संकेत देता है और इसका अधिक मात्रा में पाया जाना पानी की अशुद्धता दिखाता है। एनजीटी की बेंच, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल शामिल थे, उन्होंने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई। अब जब पानी इतना खराब है कि इससे त्वचा संक्रमण, पेट की बीमारियां और दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि जब महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, तो पानी की सफाई को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणबीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। ये मामला यूट्यूब के एक शो इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़ा है। रणबीर ने यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस पर विवाद शुरू हो गया था। अमेरिका और रूस के बीच रियाद में बातचीत हुई। शीर्ष अमेरिकी और रूसी राजनयिकों ने सऊदी अरब में उच्च स्तरीय जांच शांति वार्ता की। वार्ता का मकसद यूक्रेन में लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करना और अमेरिका रूस के बीच तनावपूर्ण संबंधों को फिर से सुधारना है। बैठक में रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल हुए। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्च और पश्चिम एशिया के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बैठक में मौजूद रहे। यूक्रेन को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, जिस पर यूरोप की ओर से फिक्र जाहिर की गई है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.